नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप ये एक्सेल यूजर हैं या बिगिनर्स हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर आप एक्सेल में डेटा तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए आप यूज करते हैं माउस का। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं एक्सेल के 11 महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप डेटा को आसानी से तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो देखने के बाद में भी आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करना आसानी से सीख जाएंगे। और दोस्तों वो कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो इसके लिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट और उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। अब दोस्तों इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम बारी बारी से इन सभी 11 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले टिप्स के बारे में। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है, इसमें है दो टेबल, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। अब इसमें आप जहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डेटा दिया गया, डेटा में यहाँ पर देख रहे हैं जो नेम दिए गए वो सभी नेम यहाँ पर बॉयज के नेम दिए गए, यानी कि मेल के नेम दिए गए। और इस डेटा में आप जहाँ पर देख रहे हैं सभी नेम दिए गए यहाँ पर फीमेल के। अब मुझे इनके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका जेंडर टाइप करना है, जेंडर लिखना है, यानी कि जेंडर यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखना है। तो जेंडर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल में आते हैं और टाइप करते हैं मेल, MEALE, ठीक है, ALE, फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर टाइप करते हैं MEALE, फिर एंटर प्रेस करते हैं पवन, MEALE, फिर एंटर प्रेस करते हैं मनोज, MEALE। लेकिन अगर हम इस तरीके से हम इन सभी पर टैप करते जाएंगे तो हमारा कितना अधिक समय लगेगा, यानी कि हमारे पास डेटा छोटा तो हम कर सकते हैं, अगर डेटा हमारे पास ज्यादा है तो हमको बहुत अधिक समय लगता है। तो इस समय को सेव करने के लिए और अपने एक्सेल में स्मार्टनेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे कंट्रोल डी। क्या करते हैं, कंट्रोल डी। तो कैसे करेंगे, इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इसके बाद इस सेल में आ गए, आने के बाद में यहाँ टैप करते हैं मेल, MEALE, ठीक है। अब टैप करने के बाद में इनको यहाँ पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को, ठीक है। जितनी सेल में मुझे यहाँ पर ये मेल लिखना है पूरा सेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में सारे सेल में यहाँ पर मेल लिख के आ गया, ठीक है। क्या लिख के आएगा, मेल। यानी कि कंट्रोल डी क्या काम करता है कि आपने जो डेटा जो बनाया है, डेटा में जो पहला जो सेल में जो नाम लिखा है उसी नाम को डुप्लीकेट बना के नीचे दे देता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है कि उसको हमको कॉपी करके नीचे लिखना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अब ठीक इसी तरीके से मुझे यहाँ पर लिखना है फीमेल, तो क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे, आने के बाद में टैप करते हैं फीमेल, FEMALE, ठीक है। टैप कर दिया और एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद इन सभी सेल को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। तो मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि विद इन सेकंड में सारे सेल में यहाँ पर लिख जाएगा फीमेल। तो दोस्तों इस तरीके से हम कंट्रोल डी का यूज करके डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर आपके पास में यहाँ पर एक जो डेटा है इसमें सारे मेल हैं, तो यहाँ पर मेल लिख गया, और यहाँ पर फीमेल है तो यहाँ पर सारे फीमेल लिख गया। लेकिन अगर डेटा ऐसा होगा इसमें मेल हो, फीमेल हो, फीमेल हो, मेल हो, यानी कि दो मेल हो, तीन फीमेल, या तीन फीमेल दो मेल, या एक मेल एक फीमेल, ऐसे हो सकता है, तो कैसे लिखेंगे, तो वहां पे क्या कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डेटा तैयार किया है, ट्रैक नंबर 2। तो इसके लिए हम आ चुके हैं ट्रैक नंबर 2 में। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम, जो भी नाम दिए गए इसके, राहुल, अंजलि, पवन, मनोज, कामनी, प्रीति, अखिलेश, जो कि यहाँ पर एक मेल एक फीमेल, दो मेल दो फीमेल, इस तरह यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसको भी हम यहाँ पर शॉर्टकट के लिए सीखेंगे। तो क्या करेंगे, हमको जहां तक ये डेटा लिखना है उतने सभी सेल को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है डेटा टैब में, ठीक है। डेटा टैब में जाने के बाद में यहाँ पर जाना है वैलिडेशन में, यहाँ पर करना है क्लिक, और यहाँ पर जाने के बाद में इस पर क्लिक करने के बाद में हमको जहाँ से करना है लिस्ट पर सेलेक्ट, ठीक है। हम अब लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं सोर्स में। अब सोर्स में आने के बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है मेल, MEALE, ठीक है, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद फिर टैप करना फीमेल, FEMALE, ठीक है, और यहाँ से कर देना ओके पर क्लिक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक सेल में यहाँ पे एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक एरो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, प्रत्येक सेल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नहीं आता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी सेल में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। अब इसमें क्या दिखाएगा, हमने यहाँ पर जो लिखा था मेल फीमेल, वो नाम यहाँ पर आपको प्रत्येक सेल में यहाँ पर दिखाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर इनके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका जेंडर यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम क्या है, राहुल, तो यहाँ पर जिसका जेंडर क्या रहेगा, मेल। मैंने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया, लिख दिया। इसका नाम क्या है, अंजलि, इसका क्या रहेगा, फीमेल, मैंने यहाँ पर इसको फीमेल सेलेक्ट कर लिया। यह पवन, इसका क्या रहेगा, मेल। तो मैंने यहाँ पर इन सभी को मैं यहाँ पर बारी बारी से इनका यहाँ पर मैं जेंडर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से मैं यहाँ पे इन सभी का यहाँ पर जेंडर में यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके भी डेटा की एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे ट्रिक में, वो ट्रिक नंबर 3। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा में क्या है कि मैंने डेटा यहाँ पर छोटा लिया है, हो सकता है कि मेरे पास डेटा और अधिक बड़ा हो,
या 20-25 कॉलम हो या 50-60 रो में हो, ठीक है। मुझे वहां पर डेटा में से वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करके यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं फिल्टर का यूज, ठीक है। क्या करते हैं, फिल्टर का यूज। फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, तो हम इसके लिए जाते हैं होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे इस पर क्लिक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ प्रत्येक कॉलम में आपने फिल्टर देख पा रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो भी डेटा दिखना चाहते हैं वो डेटा यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये फिल्टर हम यहाँ पर लगाएंगे शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे, हम इस पर करते हैं इसको क्लिक, तो यहाँ से हमने फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद में आप डेटा के किसी भी सेल में आ जाइए, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, कहीं भी आ जाइए। आने के बाद में आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देना है। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देना, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कॉलम में यहाँ पे एक एरो लग के आ गया, यानी कि इस तरीके से अगर एरो लग के आ जाता है तो वहां पे फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद में मुझे डेटा देखना है यहाँ पर जेंडर वाइज, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे डेटा देखना है फीमेल का। तो क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में हम जाते हैं यहाँ पर और जहाँ से करते हैं सबसे पहले इसको अनचेक, ठीक है, अनचेक कर दिया, यानी कि सेलेक्ट ऑल को हमने यहाँ से अनचेक कर दिया और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फीमेल पर, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर डेटा देखना फीमेल का, तो मैंने इस पर फीमेल क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा ओनली दिखा रहा है फीमेल का, जो इस डेटा में मेल लोग थे वो डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ओनली डेटा दिखा रहा है फीमेल का। अब इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरा फिल्टर भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर डेटा देखना है मैनेजर का, ठीक है, यहाँ पर जो क्लर्क और असिस्टेंट है मुझे इनका डेटा नहीं देखना, मुझे देखना है मैनेजर का, ठीक है, कौन कौन मैनेजर है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें आएंगे कॉलम में, आने के बाद में यहाँ से करेंगे सबसे पहले अनचेक और यहाँ पर करेंगे इस पर क्लिक, यानी कि मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक कॉलम में यहाँ पर आपको, यानी कि प्रत्येक डेटा आपको यहाँ पर मैनेजर का दिखाई दे रहा है। अब कौन कौन मैनेजर है वो नेम आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि अंजलि, रिया, निशा, अंजू, शिवानी, ये सभी यहाँ पर मैनेजर हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हमको इस डेटा को पहले की तरह करना है, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने लगाया फिल्टर, और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इन सभी को सेलेक्ट कर देंगे ना और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पर डेटा पहले की तरह हो जाता है, यानी कि हमने यहाँ पर जो लगाया था पहला फिल्टर, यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इसके बाद में हम करते हैं इसको भी करते हैं डेटा पहले की तरह, तो क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद में हम इस पर भी क्लिक कर देंगे, तब भी डेटा यहाँ पूरा शो कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार इस पर करेंगे हम यहाँ पर क्लिक, यानी कि इस पर क्लियर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा यहाँ पहले की तरह यहाँ पर सारा आ गया, यानी कि मेल और फीमेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में अगर हमको यहाँ फिल्टर को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देना है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एल की से हम फिल्टर को अप्लाई भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल की से हम फिल्टर को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा में अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल की, और इसको रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करके हम डेटा में फिल्टर को अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो है ट्रिक नंबर 4। अब इसमें क्या है कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में मुझे यहाँ पर कुछ सेल या कुछ कॉलम को, जैसे कि जो कॉलम बीओसी, इस कॉलम को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, यानी कि मुझे यहाँ पर इनको नहीं रखना। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज करके हम यहाँ पर कंट्रोल वी कर देते हैं। लेकिन यह काम हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम बैक करते हैं, ठीक है, मैंने इसको यहाँ बैक कर लिया और बैक करने के बाद इन दोनों कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में मुझे आपको जाना है यहाँ पे बीओसी कॉलम के बीच में एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है। आपको इस तरीके आने के बाद में जब आपका सिंबल इस तरीके से आपको दिखाई दे जाए तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड रखना है और इसको आके ऐसे रिमूव कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरा डेटा यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर इसके बाद में आपको डेटा और भी जगह रखना है तो क्या करेंगे, आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसको दबा के रखना है और कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड रखना है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसकी भी कॉपी यहाँ पर दूसरी बन के आ गई। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में इसको करते हैं बैक, ठीक है, अब बैक कर दिया। अगर इसके बाद में करता हूं इनको सेलेक्ट। अब इसके बाद में डेटा यहाँ से बीओसी कॉलम को यहाँ से यहाँ पर नहीं रखना, मुझे रखना है दूसरी जगह, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे कट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल एक्स का यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सी और डी कॉलम के बाद में जो लाइन दिखाई दे इस पे आएंगे। आने के बाद में जब कर्सर मेरा इस तरीके से दिखाई दे, आने के बाद में मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको जहां पर मुझे रखना है मुझे उस वाले कॉलम में यहाँ पर आ जाता हूँ और जहां पर इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा यहाँ से बी और सी कॉलम से यहाँ से मूव होकर के यानी कि यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर ये डेटा आपको यहाँ पर नहीं रखना तो इसके लिए आप सेलेक्ट करना है और जाना है कहाँ पर, यहाँ पर जाना है तो आप हम जा सकते हैं। तो डेटा हमारा यहाँ पर हो जाता है, यानी कि वो डेटा हमारा वहां दूसरे रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं बैक, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बैक कर दिया। अब इसको बैक करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, जो है ट्रिक नंबर 5। अब दोस्तों इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जाकर कुछ पार्टी है जो कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस पार्टी में जो सेल हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, और जो इसका रेट है वो यहाँ पर निकल के आ जाए।
अब यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे इन सभी का यहाँ पर टोटल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इनका टोटल निकालना है। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सम फॉर्मूला। तो यहाँ पर टैप करते हैं इक्वल टू और टैप करते हैं सम SUM, उसको टैप की प्रेस कर दें और टैप की प्रेस करने के बाद इन सभी सेल को हम यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। जिसका हमको यहाँ पर सम करना है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और करते हैं एंटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर सम निकल के आ जाता है, ठीक है। अगर यही सम मुझे यहाँ पर एक क्लिक में लेके आना है तो क्या करेंगे, इसको करते हैं हम यहाँ पर डिलीट, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद में मेरे पास जो डेटा दिया गया है इस डेटा को मुझे बस एक क्लिक में सम करना है। तो क्या करेंगे, सेल में आएंगे, इस सेल में आने के बाद में अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सम फॉर्मूला इंसर्ट हो गया और उसने तुरंत यहाँ पे उन सभी सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जिसका यहाँ पर सम करना है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं एंटर। मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी की टोटल वैल्यू निकल के आ गई, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से सम करने के लिए हम यहाँ पर अल्ट इक्वल टू का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो ट्रिक नंबर 6। अब दोस्तों इसमें क्या है, मेरे पास जो डेटा दिया गया है जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ कॉलम या कुछ रो ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इसमें डेटा मुझे यहाँ पर डी और ई कॉलम के बीच में यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है या दो करने या तीन करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर माउस का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माउस का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे शॉर्टकट का यूज। कैसे, जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया है, डेटा मुझे अब डी के बाद में एक कॉलम ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डी के बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है तो मैं एक आगे वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की प्रेस किया तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया। अगर इसके बाद मुझे यहाँ पर और भी कॉलम ऐड करने हैं तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस की प्रेस करते जाएंगे, तो यहाँ पे जितने कॉलम यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आप जितने कॉलम ऐड करना चाहते हैं उतने कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में अगर मुझे आप इन सभी कॉलम को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे इन सभी को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल माइनस की प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे ये कॉलम सारे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनको एक एक करके डिलीट किया है, ठीक है। अब ये सभी कॉलम यहाँ पर डिलीट हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे ट्रिक में, जो ट्रिक नंबर 7। अब दोस्तों इसमें क्या है, मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा मुझे यहाँ पे एक रो, दो रो, पांच रो, जितनी रो यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे करनी है 6 नंबर रो के नीचे ऐड, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 7 नंबर रो को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 नंबर रो को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर और 7 नंबर रो के बीच में एक रो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर और भी रो ऐड करनी है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे ये सभी रो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर इनको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, इन सभी को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस किया और मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पे आता जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड किया और जो डाउन एरो की है उसको मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सभी रो यहाँ सिलेक्ट होती जा रही है। अब इसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल के साथ में माइनस की प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे एक साथ में सभी रो यहाँ पे डिलीट हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा में कॉलम और रो को ऐड करने के लिए भी हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस की और कंट्रोल माइनस की का यूज करके डेटा में से रो और कॉलम को यहाँ पर डिलीट और ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो ट्रिक नंबर 8। अब इसमें क्या है, मुझे यहाँ पर इनका टोटल लेके आना है, ठीक है। मेरे पास जो डेटा दिया गया, जो भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सेल होने के बाद में इनकी प्राइस है यहाँ पर जो दी गई है, इनकी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर इनका मुझे यहाँ पर टोटल लेके आना है, तो इसके लिए हम यहाँ पहले इसकी अमाउंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इनटू प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी को सेलेक्ट करने के बाद में हम एंटर प्रेस करते हैं तो इनकी यहाँ वैल्यू निकल के आती है, यानी कि इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आती है जो चार्जर यहाँ पर सेल हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे आगे की डेटा की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इन सबकी वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ इन सभी का सम लेके आना है इस सेल में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और सम फॉर्मूला टैप करते हैं, SUM टैप की प्रेस करते हैं और इनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सभी को और एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर इन सभी का सम निकल के आ जाता है। अगर यही सम मुझे यहाँ पे एक क्लिक में लेके आना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर जो सम निकल के आ जाए, यही सम मुझे यहाँ पे एक क्लिक में लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद इस सेल में आते हैं, अब यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल टू, अब टाइप करते हैं सम प्रोडक्ट, SUMPRODUCT, ठीक है, टैब की प्रेस कर दिया। अब टैब की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है इसमें एरे वन। एरे वन क्या है, मेरे पास इसमें दो कॉलम है, एक प्राइस का एक क्वांटिटी का। तो जो प्राइस का जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, एरे वन को सिलेक्ट कर दिया। अब इसको लगा दिया कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अब इसमें आता है एरे टू। अब एरे टू क्या है,
जो क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यानी कि प्राइस का और क्वांटिटी कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद करता हूँ एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विदिन सेकंड में इसकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि इसका जो टोटल समय वो यहाँ पे निकल के आ गया, जो पहले यहाँ पे निकल के आ रहा था उतना समय यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरीके से अगर हमको यहाँ पे सम निकालना है तो हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका बाद बढ़ते हैं आगे ट्रक में, जो ट्रक नंबर 9। अब इसमें क्या है, मेरे पास जो डेटा दिया गया, डेटा मुझे यहाँ पर सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जैसे कि मुझे डेटा यहाँ पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, या मुझे यहाँ पर डेटा ऐसे सिलेक्ट करना है, या मुझे डेटा यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ तक डेटा दिया गया है, या मुझे डेटा यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर माउस का यूज तो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं विदाउट माउस के द्वारा डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब जैसे कि मुझे डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जाते हैं पहले टेब में, और यहाँ पर जाने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करते हैं तो डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ तक डेटा पूरा डेटा हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर डेटा ऐसे नहीं सिलेक्ट करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करना कहाँ से, 8 नंबर रो से। ठीक है, यहाँ से डेटा मुझे नीचे पूरा सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे। अब जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस कर देंगे। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं डेटा यहाँ पर पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने कहाँ से सिलेक्ट किया था, 8 नंबर रो से मैंने डेटा को सिलेक्ट किया था, और डेटा वहीं से सिलेक्ट हुआ है जहाँ से मैं सिलेक्ट किया था नीचे तक। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ डेटा मुझे यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना, मुझे डेटा सिलेक्ट करना है कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद इस सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंड की प्रेस कर देते हैं तो डेटा हमारे यहाँ पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अब डेटा वहीं से सिलेक्ट हुआ है जहां से मैं सिलेक्ट करना चाहता था, कहां से, इस वाले सेल से। ठीक है, इस वाले सेल से मैं डेटा सिलेक्ट किया और नीचे तक मैं यहाँ तक डेटा को मैंने यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा को अपनी इच्छा अनुसार भी शॉर्टकट के द्वारा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो ट्रिक नंबर 10। अब दोस्तों इसमें क्या है, डेटा को मुझे यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना, ऊपर लेफ्ट में और ऊपर सिलेक्ट करना है। ठीक है, कहां से करना है, मुझे यहाँ से करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं सेल पर, जाने के बाद में ऐसे जाते हैं लेफ्ट में फिर ऊपर जाते हैं तो डेटा हमारा यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डेटा ऐसे नहीं सिलेक्ट करना, मुझे यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करना है शॉर्टकट की से। तो क्या करेंगे, हम सेल में आगे, इस सेल में आने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सेल में आने के बाद में मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस किया तो डेटा मेरा यहाँ पर लेफ्ट में और अप में डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मुझे डेटा सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे तक। ठीक है, ऐसे में डेटा सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस कर देंगे तो डेटा मेरा जब सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इन सभी शॉर्टकट का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम सबसे आखिरी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। जैसे कि हम इस शीट में आते हैं, इस शीट में आने के बाद मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यह डेटा मेरा कॉलम में डेटा दिया गया है। ठीक है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ जॉइनिंग, सैलरी एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि डेटा को मुझे यहाँ पर रो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रो वाइज लिखना है, जैसे यहाँ पर आए एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आए डिपार्टमेंट, यहाँ पर आए डेट ऑफ जॉइनिंग, यहाँ पर आए सैलरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एक करके लिखता हूँ तो कितना समय लगेगा, हो सकता है बहुत अधिक समय लगे। मेरे पास डेटा छोटा तो मैं यहाँ पे आसानी से लिख सकता हूँ, लेकिन डेटा बड़ा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक शॉर्टकट की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम किसी भी सेल में आएंगे, आने के बाद में कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो डेटा हमारे यहाँ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, डेटा सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद करते हैं कंट्रोल सी। ठीक है, हमने इसको कंट्रोल सी कर दिया। अब कंट्रोल सी करने के बाद में हमको डेटा यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, यानी कि हमको डेटा यहाँ पे दूसरे तरीके से रखना है। तो हम इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, तो मुझे आता है इस सेल में, यहाँ पर डेटा मुझे यहाँ पर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, यानी कि कॉलम से रो में मुझे यहाँ पे डेटा को ट्रांसपोज करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में प्रेस करते हैं Alt+H+V+T। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर Alt+H+V+T शॉर्टकट की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं डेटा विदिन सेकंड में यहाँ पर कॉलम से रो में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार जो भी इनकी विड्थ है उस विड्थ को आप यहाँ पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो इनकी विड्थ यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे इनकी एडजस्ट हो जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर कितनी आसानी से डेटा को कॉलम से रो में और रो से कॉलम में भी आप डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे डेटा को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से डेटा को मैंने यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी किया। अब कंट्रोल सी करने के बाद मैं आता हूँ नीचे। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। अब आने के बाद डेटा को मुझे यहाँ पर इस सेल में आता हूँ, इस सेल से मुझे यहाँ डेटा को रो से कॉलम में कन्वर्ट करना है। प्रेस करता हूँ Alt+H+V+T। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेटा भी यहाँ पर रो से कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो कितनी आसानी से हम डेटा को यहाँ पे विदिन सेकंड में रो से कॉलम में, कॉलम से रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा और वीडियो देखने के बाद में आपको ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काफी काम आएगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो काम आए, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।